केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के मुसाफिर खाना कस्बा स्थित नवनिर्मित राजकीय यूनानी अस्पताल बद इंतजामी का शिकार हो रहा है। हालात ये है कि अस्पताल आने जाने वाले मरीजों को 3-3 फुट गहरे पानी का सामना करना पड़ रहा है और वहीं डॉक्टर्स और स्टाफ को अस्पताल परिसर के पीछे बाउंड्री के सहारे अंदर आना और जाना पड़ रहा है। 15 बेड वाले अस्पताल में विभागीय स्तर पर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधुवन किशोर शासन की मंशा के अनुरूप हॉस्पिटल में प्रतिदिन मरीजों का बेहतर इलाज करते रहते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज हॉस्पिटल पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, किंतु हॉस्पिटल पहुंचने के लिए एक अदद सड़क की दरकार अभी भी कायम है। बारिश के दिनों में अस्पताल पहुंचने के लिए कोई मार्ग नहीं है। मुख्य गेट के सामने अतिक्रमण के साथ ही जल भराव का सामना करना पड़ता है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधुवन किशोर बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों से मुख्य रास्ते से आवागमन बंद है। उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई हल नहीं निकला। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने भी शासन प्रशासन से सड़क बनवाने की मांग की है। जिस तरह संजय गांधी अस्पताल को बंद किया है, ये स्पष्ट हो गया। स्मृति ईरानी जी अमेठी में विकास नहीं विनाश लेकर आई थी। इसके पहले जिन्होंने अमेठी की योजनाएं छीनी थी उसमें शिक्षा थी, सुरक्षा थी, रोजगार था, यातायात था, कृषि था। उस क्रम में इन्होंने पहले जैसे बंद किया था। शिक्षा के क्षेत्र में ट्रिपल आईटी, सुरक्षा के क्षेत्र में बीआरओ अमेठी, रोजगार के क्षेत्र में पेपर मिल, यातायात के क्षेत्र में कई सारे ट्रेनों को बंद करने का काम किया था और कृषि के क्षेत्र में मेगा फूड पार्क छीन कर ले गई थी। तो स्वास्थ्य का नंबर था। उस विनाश के क्रम में अमेठी का संजय गांधी अस्पताल जो स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराता था उससे नफरत थी इनको, जो हजारों लोगों को रोज सस्ता इलाज देता था, जिस अस्पताल में 10 से 20% छूट सामान्यतः लोगों को मिल जाया करती थी, जहां पर 500 से ज्यादा डॉक्टर्स और कई सारे कर्मचारी बेरोजगार हो गए, जहां पर हजारों दुकानें आबाद हुआ करती थी उस अस्पताल के कारण, आज उसे छीनने का काम किया है। तो यह स्पष्ट हो गया है जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने अपनी चिंटुओं की मदद से अनधिकृत रूप से बिना किसी नियम कानून का ध्यान रखते हुए अस्पताल को बंद करने का काम किया गया है। उस अस्पताल को बंद करने का काम किया गया है जो सुविधाओं के मामले में, प्राइवेट सुविधाओं के मामले में उत्तर प्रदेश में अव्वल था, कम पैसे में इलाज के मामले में उत्तर प्रदेश में अव्वल था। आज तक सबसे कम मौतों का जो आंकड़ा जारी हुआ है उसमें भी वो अस्पताल सबसे बेहतर था। किसी भी मृत्यु को दुखद होता है लेकिन ऐसे समाचार वहां से कम मिले। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। जो इनके चिंटुओं ने उस अस्पताल को बंद कराने में सहयोग किया है उन्होंने कोई नए अस्पताल नहीं खोले हैं। तो अमेठी की जनता अब माफ नहीं करेगी। सड़क पर उतरकर स्मृति जी व उनके चिंटुओं से जिन्होंने सहयोग किया है अस्पताल को बंद कराने के लिए पूछेंगे कि अमेठी के लोग अच्छा इलाज कराने के लिए आखिर जाएं तो कहां जाएं। दर्शक, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मधुवन किशोर। ये आपका अस्पताल, ये कौन सा अस्पताल है? राजकीय यूनानी चिकित्सालय मुसाफिर खाना अमेठी। अच्छा, तो आपके अस्पताल में आने के लिए रास्ता नहीं है, लोग पानी से हल्के आते हैं जी। क्या कहेंगे, आपने कभी इसकी शिकायत प्रशासन तक नहीं हमने पहुंचाई? शिकायत इसकी डीएम साहब को दी, चेयरमैन साहब को दे दी है और जो हमारा विभाग है उसको भी दे दी, डीओ मैम को भी दे दी। तो क्या कभी मतलब इस पर प्रशासन की नज़र नहीं पड़ी? अभी तक इसमें प्रोसेस में है, पता नहीं क्या, अभी तक उसमें कोई रिटन कंप्लेंट वगैरह तो आई नहीं उसकी। तो आप लोग कैसे आते हैं? हम भी ऐसे ही कूद के आते हैं, पानी में होके आते हैं। पानी से ही आना पड़ता है हमको भी, सारे मरीज भी पानी से ही आते हैं।